कहा जाता है अगर किसी देश को जानना हो तो वहाँ के रहन सहन और वहाँ के उत्सवों को जानिए। और जहाँ संस्कृति और उत्सव मिलते हैं वहाँ उत्साह देखते ही बनता है। और इन्हीं संस्कृतियों और उत्सवों से रमा एक प्रदेश है छत्तीसगढ़, और वहाँ अपना भिलाई। इसी शहर को उत्साह से भर देने वाली एक प्रथा है नवरात्रि। तो आइए जानते हैं कि भिलाई की नवरात्रि किस तरह मनाई जाती है। ये पूजा जो है बहुत बहुत पुरानी पूजा है। ये 35वां साल है हमारा दुर्गा उत्सव का। नवरात्रि के ये 9 दिन इस छोटे से शहर की रौनक आपके दिल में घर कर जाएगी। और करे भी क्यों ना, जिस पर्व में माँ की उपासना हो वह फीका पड़ ही नहीं सकता। और इसी उत्साह और रौनक को बनाए रखने के लिए कुछ लोग हैं जो हर साल बीड़ा उठाते हैं इस पर्व को आप तक लाने का। चाहे वो माता की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार हो, चाहे पंडाल बांधने वाला कारीगर, और चाहे वो समिति का वो कार्यकर्ता हो जो हर साल हर परिस्थितियों के विपरीत जाके अगले 9 दिन के लिए माता की सेवा को ही सर्वोपरि मानता है। हर साल नवरात्रि के 9 दिन और इन 9 दिनों की रौनक किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जब 2019 में कोविड आया तो इस महामारी ने जैसे सभी चीज़ों पर लगाम सी लगा दी। कोरोना जो महामारी है उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। महामारी तो वाकई में बहुत ही डरावनी और भयावह थी। जब कोई चीज़ पूरे विश्व में एक साथ प्रभावकारी हो रही है, उसकी जो महामारी से हम लोग पीड़ित हो रहे हैं, तो भिलाई भी उससे अछूता नहीं रहा। कोरोना काल में हम लोग बहुत ही डरे हुए थे। एक तो पेंडेमिक कोरोना के लिए हम लोग त्रस्त हो गए हैं। सामाजिक जो है, सोशल जो एटीट्यूड है वो तो एकदम बिल्कुल कट हो गया है। और बड़ा ही मुश्किल होता है ऐसी महामारी से निकलकर और आगे आकर किसी उत्सव को मनाना। लेकिन धीरे धीरे हम सारी समिति के सारे लोगों ने चर्चा की और इस विषय पे कंटिन्यू बैठक करके हम लोगों ने सलूशन निकाला। प्रश्न ये उठा कि आखिर जो तकलीफ हम लोग झेल रहे हैं, जो दर्द हम लोग झेल रहे हैं, उसमें फिर कैसे उत्साहवर्धन करें, कैसे लोगों को फिर मुख्य धारा में लाए। अब सारी जगह पे ही दुर्गा पूजा फिर से जो है कोविड के बाद फिर से मनाया जा रहा है। इस तकलीफ में जो पूरे लोगों के अंदर एक निराशा, हताशा की भावना आ गई है, और इस निराशा हताशा को अगर सिर्फ दूर कर सकती है तो माँ दुर्गा, माँ भवानी ही कर सकती है। ऐसा सोच के हम लोग ने इस बार पंडाल का निर्माण किया है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को ऐसे ही कुछ लोगों से रूबरू करवाएं। कारीगर जो पंडाल बांधता है, कहने को तो सिर्फ एक ढांचा है, पर ना जाने यह कारीगर इन पंडालों में कितनी ही कहानियां बांध चुके हैं। नहीं, हम लोग को यहाँ जो कारीगर आता है तो हर साल सेम नहीं रहता है। कारीगर जो होते हैं बाहर के, वो हमेशा चेंज होते हैं। हम लोग इस तरह से सबको हम लोग मौका देते हैं। जो हमारा अच्छा कारीगर मिलता है उनको हम लोग ये चांस देते हैं। नवरात्रि की ये 9 दिन ये पंडाल माता का घर बन जाता है। और ये पंडाल नहीं रह जाता, ये अपने आप में अनगिनत कहानियाँ समेटे खुद एक कहानी बन जाता है। ऐसा ही एक अहम किरदार है उस मूर्तिकार का जो ना जाने कितने सालों से माता की मूर्ति बना रहे हैं। और ये मूर्तिकार के सधे हुए हाथ ही हैं जो माता की मूर्ति को महालय के दिन उनके नेत्र प्रदान करते हैं। और ये अद्भुत ही है कि कैसे एक सादा सा मिट्टी का ढांचा माता की दैवीय मूरत में तब्दील हो जाता है। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है,
और अगर आपकी चाह गरबा करने की है तो गरबा का यह संगीत आपको माता के दरबार तक ले ही आएगा। सारे सामाजिक पर्व का एक ही उद्देश्य होता है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर और एक साथ आकर हम उन त्योहारों को मनाएं। इसमें आपसी भाईचारा और आपसी एक जो संबंध स्थापित होता है और हमारी जो परंपराएं हैं वो भी जीवित रहती है। 9 दिन माता को अलग अलग भेंटें चढ़ाई जाती हैं। उन्हीं में से एक भेंट है पुष्पांजलि, यानी कि पुष्पों की अंजलि। जब आप अपने आप को किसी बंगला पंडाल में पाएंगे तो पुष्पांजलि के मंत्र आपकी कानों में खुद ब खुद आ गिरेंगे। हाथों में फूल लिए नतमस्तक मन से खड़े लोग प्रार्थना के दौरान आपको अलग ही दैवी दुनिया में ले जाएंगे। जहाँ संस्कृति और उत्सव मिलते हैं वहाँ परंपराएं तो होती ही हैं, और ऐसी ही एक परंपरा है भोग वितरण की। ये जो सामूहिक प्रसाद जो लेते हैं यहाँ खिचड़ी के रूप में, बंगाल में ये प्रथा नहीं है, ये प्रथा भिलाई में है। एक साथ बैठ के सब के सब मिल के जो भोजन करते हैं, माँ का प्रसाद लेते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं, ये भिलाई में है और ये अद्भुत चमत्कार है। और आप देखिए इसको लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया कि धीरे धीरे ये सभी पूजाओं में इसको हम लोग शामिल कर रहे हैं। जहां आरती, पुष्पांजलि, वहां देखने मिलेगा धुनुची डांस, जो कि ढाक की धुन पे किया जाता है, जिसकी ताल एक खास तरीके से बजाई जाती है। धुनुची डांस में नारियल के छिलके का जला के इस्तेमाल किया जाता है। 9 दिनों के रौनक के बाद आता है दशमी का दिन, यानी कि विजयदशमी का दिन। इस दिन महिलाएं माता को सिंदूर चढ़ाती हैं और मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। आपको पता ही होगा कि हमारा जो भी त्योहार होता है वो एक विश्व बंधुत्व की भावनाओं को लेकर होता है, और जिसमें वासुदेव कुटुंबकम ये एक मुख्य मुद्दा होता है हमारा। चाहे वो किसी भी जाति, संप्रदाय या धर्म का हो, सभी लोग इसमें आमंत्रित होते हैं, सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और फिर होती है सिंदूर खिला की रस्म, जिसमें सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और सुहाग की सलामती की दुआ मांगती हैं। ये बेटा ये जो है ना पूजा तो सबका है, छोटा बड़ा गरीब दुखी जितना भी है, कोई इसमें रिलीजन का कोई ये नहीं है, सबका पूजा माँ सबके लिए है। तो हम लोग का ये लगता है ये पूजा भगवान हम लोग को आशीर्वाद दे, हम लोग को इतना ताकत दे, और हमारा जितना नया पीढ़ी है, जितना सब लोग है, सब लोग आगे आए, सब लोग एकजुट होके ये सब लोग हम लोग ये पूजा सफलतापूर्वक मना पाए। जब 9 दिनों के बाद विजयदशमी आती है तो वक्त आता है माता की विदाई का। लेकिन माँ तो माँ है, जाते हुए भी विजय का आशीर्वाद देते हुए जाती है। ये 60 साल की जो विरासत है इसमें यही मिला है। अगर मैं कहूँगा तो वो मिला है आपसी प्रेम, सद्भाव और भिलाई का एक सांस्कृतिक कल्चर। विदाई एक भावनात्मक जोड़ है माता और उसके भक्तों के बीच, जिसे शब्दों की माला में पिरो पाना असंभव सा है। इसमें भक्ति का भाव, करुणा और लगाव का संगम है, जो बस यह चाहता है कि हर साल माता का आगमन होता रहे और माता की सेवा का अवसर मिलता रहे।